प्रदक्षिणा की नाम सुनते ही समस्त ब्रजवासी कन्हैया के साथ 7 कोस के गिरवर की श्री गिरिराज की प्रदक्षिणा करी। प्रदक्षिणा करके सब अपने अपने घर चले आए। इंद्र को पता लगा कि नंद के घर में जो उनका लाला है, उनका जो बेटा है, उनके कहने की वजह से ब्रजवासियों ने जो प्रत्येक वर्ष से हमारी पूजा करते चले आए, इस वर्ष हमारी पूजा नहीं की गई। इतना सुनते ही महाराज इंद्र नाराज हो गया। प्रलयंकारी मेघों को, बादलों को बुला करके बोला कि इतना घनघोर बारिश करो कि इस धराधाम से वृंदावन का नाम और निशान मिट जाए। बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिना। उस 7 साल का लड़का अपने को बड़ा भारी पंडित मानता है। अब ब्रजवासी उसके कहने में आकर के मेरा निरादर किया, मेरा अपमान किया। अभी मैं उनका मजा चखाता हूं। फिर क्या था महाराज, देवताओं के राजा इंद्र ने जैसे ही मेघों को आदेश किया, उमड़ घुमड़ के महाराज ब्रजमंडल के ऊपर मड़राने लग गए। ऐसे मेघों को उन्होंने पहली बार देखा ब्रजवासियों ने। इतनी घनघोर बारिश हुई महाराज। शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित, उस बारिश में तो ऐसा लग रहा था, उस आंधी तूफान में ऐसा लग रहा था कि वृंदावन की कौन कहे पूरा ब्रज ही उड़ जाएगा, पूरा ब्रज ही बह जाएगा। समस्त ब्रजवासी बेचारे भीगते हुए, डरते हुए, कांपते हुए कन्हैया के पास में आए। हाथ जोड़ के कन्हैया से बोले, कन्हैया भैया, हम तेरे कहने पे देख ले इंद्र की पूजा नहीं करी तो अब इंद्र ऐसा नाराज हो गया मानो हम सबको नष्ट ही कर देगा। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभु त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात भक्तवत्सल। भैया तेरे कहने पे हमने तेरी बात मानी, इंद्र की पूजा नहीं करी तो कुपितात, देख कितना क्रोधित हो गया है, हम सबको नष्ट करना चाहता है। कन्हैया ने कहा भैया एक काम करो, जिस देवता की पूजा की गई है ना उसी के पास चलो। जब 56 भोग हमारे देवता ने खाई है तो वही हम सबकी रक्षा करेगा। फिर क्या था, आगे आगे कन्हैया, नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त ब्रजवासी गैया और बछड़ों को लेकर के सीधे गिरिराज की तलहटी में जा पहुंचे। बता कन्हैया भैया अब क्या क्यों जाए। कन्हैया ने कहा जिस देवता को 56 भोग खवाए हो ना उसी को पुकारो। सबरे ब्रजवासी बेचारे हाथ जोड़ करके गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लग गए। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारे शरण। गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारे शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण।
तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण 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 प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। ओ तुम्हारी शरण प्रभु ले लो शरण। तुम्हारी शरण हरि तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु ले लो शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। श्री गिरिराज महाराज की जय। समस्त ब्रजवासी गिरिराज महाराज से प्रार्थना कर ही रहे थे। कन्हैया ने कहा भैया सब शांत हो जाओ। अरे क्या हो गया भैया कन्हैया? कन्हैया ने कहा भैया हमारे देवता ने मेरे कान में एक बात कही। क्या कहा? मेरे देवता ने कहा भैया एक काम करो, अगर ज्यादा बारिश हो रही हो, ज्यादा ठंड लग रही हो, ज्यादा पीड़ा पहुंच रही हो तो मुझे उठा करके सबरे छाता बना लो। सबरे ब्रजवासी बोले कन्हैया तूने गजब कर दी भैया, तू अपने देवता को छाता बनावे की बात कर रहा है। तू तो ऐसो बात कर रहे हो जैसे छोटा सा कोई वस्तु उठा करके छाया बना ली जाए। अरे तेरो देवता 7 कोस 21 किलोमीटर के इतो बड़ो देवता तेरो
छाता कैसे बन जाएगी भाई? कन्हैया ने कहा यदि मेरे देवता ने कहा है तो भैया छाता अवश्य बन जाएगा। नेक प्रयत्न करके तो देखो, उठा के तो देखो। ठीक है कन्हैया भैया। समस्त ब्रजवासी गिरिराज बाबा को चारों तरफ से घेर करके हाथ लगा के उठावे लग गए। उसमें कन्हैया ने भी अपना एक हाथ लगाया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। जैसे बारिश में खेलते खेलते कुकुर मुत्ते को छोटे छोटे बच्चे उखाड़ करके अपने सर पे लगा लेते हैं, छाता बना लेते हैं। कन्हैया ने ऐसे ही गिरिराज जी को उठा करके अपने बाएं हाथ की छोटी सी अंगुलिया पे धारण कर लिया। सनई सनई एक दिन दो दिन नहीं, जब 2-4 दिन बीत गया महाराज, यशोदा मैया घबरावे लग गई। ये सबरे ब्रजवासी लठिया लगाए, कंधे लगाए, सर लगाए खड़े हैं। हमारा कन्हैया भी उसमें एक हाथ लगा के खड़ा है। कन्हैया को जब यशोदा मैया ने 2-4 दिनों से एक ही हाथ में उठाए देखा तो ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम सबरे थाम रखे हो, हमारे लाला को छोड़ दो। लोगों ने कहा, मैया हमने तेरे लाला को पकड़ा ही कब? अरे सारा गिरिराज तो हम सबरे मिल के उठा रखे हैं। ये 7 वर्ष का तेरा छोरा, ये क्या करेगा इसमें? इसको तू लेके जा, जा कन्हैया भैया तू यहां से। भगवान ने कहा, यदि मैं हट जाऊं तो क्या गिरिराज धाम लोगे? गिरिराज का धारण कर लोगी? सबरे ब्रजवासी हंस के बोले, कन्हैया तू तो ऐसो बात कर रहे जैसे सबरे गिरवत तूने उठा रखो अपने हाथ पे। ये नेक से अंगुरिया में क्या तूने सब थाम रखा है? जा भैया तू बीमार पड़ जाओगे, जा मैया के गोद में माखन मिश्री खा। भगवान ने कहा, भैया फिर मैं जाऊं? हाँ भैया तू जा। भगवान ने फिर पूछा, मैं जाऊं? हाँ जा। ठीक भैया मैं जा रहा हूं, संभालियो फिर। हाँ कन्हैया तू जा, हम सब संभाल लेंगे मिलके। अब भगवान ने नेक अंगुरिया नीचे करी तो जो लठिया लगी सब चटाचट। अरे कन्हैया भैया पकड़ियो, संभालियो भैया। भगवान फिर जो के त्यों जहां के तहां हो गए। अब तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए। भैया यानी नेक अंगुरिया नीचे करी तो सबरी लठिया चटाचट हो गई, और नेक नीचे कर देता तो हम सबके सरों कंधे दोनों टूट जाते। इसके नेक अंगुरिया नीचे करने मात्र से हम सबकी लठिया टूट गई भैया। तो क्या ये सबरे पहाड़ इन्हें अपने हाथ पे धर रखो है? एक काम करो, एक एक करके सब अपनी अपनी लठिया कंधे सर हटाओ। सबरे ब्रजवासी महाराज जो जो इसे थाम रखे थे बेचारे, सब अपना अपना हाथ नीचे किए। भगवान ज्यों के त्यों पूरे गिरवा के लिए खड़े रहे। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। ब्रजवासियों को होश उड़ गए। हे भगवान, इतने दिन से हम झूठ के माटी के धोंधा बने खड़े थे, हम तो पुतला बने खड़े थे, सारे गिरवर को तो यानी थाम रखा है। अब तो ब्रजवासियों को शक होने लग गया कि ये नंद का लाला नहीं हो सकता। नंद बाबा के कुल में एक से बढ़कर एक हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए, पहलवान हुए, पर भैया आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि 7 दिनों तक, 7 दिन 7 रात कंटिन्यू लगातार, वो भी अपने एक हाथ की एक छोटी सी अंगुरिया पे 7 कोस के इस पहाड़ को धारण किया हो। इतना बड़ा पहलवान तो कोई नहीं हो भैया, ये नंद का छोरा न हो सकता। सबरे ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा सच्ची सच्ची बताइयो, कौसप्तहायनो बालः
क्व महाद्रिविधारणम ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। बाबा ततो न जायते शंका, अब हम तो शंका हो रही है, ये तेरा लाला नहीं हो सकता। कहा तो 7 दिन का 7 वर्ष का तेरा कन्हैया 7 दिन 7 रात 7 कोस के पहाड़ को अपने एक छोटी सी अंगुरिया पे धारण कर रखा है। नंद बाबा ने कहा भैया तुम सबरन से एक बात मैंने छिपाई। क्या छिपाई बाबा? बोले जब यदुओं के पुरोहित गर्गाचार्य जी हमारे दोनों लालाओं का नामकरण करने आए तो उन्होंने हमसे एक बात कहा था कि तेरा लाला नारायण है। ये कोई साधारण नहीं, तेरे घर में साक्षात नारायण ही तेरे घर में लाला बनकर आए हैं। तो हो सकता भैया उनकी बात सत्य हो, इसीलिए मैं तो रातों दिन नारायण का भजन करता रहता हूं। हो सकता कि नारायण की कृपा हो इसके ऊपर, कुछ भी हो भैया, आज तेरे लाला ने गजब कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे शनै शनै 7 दिन बीत गए, भगवान ने देखा अब बारिश होना बंद हो गया। ब्रजवासियों से कहा भैया अब एक काम करो, सब अपनी अपनी कुटिया पधारो, अपने अपने भवन जाओ। अब गिरिराज जी को जहां से उठाए थे वहीं रखेंगे हम। लोगों को लगा नेक अंगुरिया नीचे वही थे, लठिया चटाचट हुई तो धरने की बात कर रहा है। सब अपने बछड़े, अपनी गैया, अपने ग्वाल वाल सब लेकर के जैसे बाहर निकले तो भगवान जैसे गिरिराज जी को उठाए थे, भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु। जैसे ही भगवान जहां से उठाए थे स्वस्थाने, उसी स्थान पे गिरिराज जी को विराजमान कर दिया। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। भगवान ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को पूजन करवाया गिरिराज जी का। द्वितीया आई, उस दिन गिरिराज जी का भव्य उत्सव हुआ और तृतीया पर्यंत नाराज होकर के पूरे ब्रजमंडल में इंद्र ने बारिश कराई 9वीं पर्यंत तक। परंतु 9वीं के दिन जब देखा कि 7 वर्ष का बालक 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन और 7 रात अपने छोटी सी अंगुलिया पे धारण कर रखा है, ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। समझ गया कि ये परमपिता परमात्मा ही ब्रजमंडल में लीला करने के लिए अवतरित हुए हैं। 10वीं के दिन महाराज आकर के भगवान के चरणों में पड़ा। शूरवी गौ के द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इंद्र ने खूब स्तुति करी, खूब प्रार्थना किया। भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हैं। पूरे ब्रज को मिटाने की कर्म करने वाले इंद्र के ऊपर भगवान प्रसन्न है। क्यों? ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल बालों को चुरा लिया, अब ब्रह्मा जी 4 मुख से भगवान की स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कुछ बोले ही नहीं। अब यहाँ इंद्र 7 दिन 7 रात लगातार पूरे ब्रजवासियों को परेशान किया, पर भगवान नाराज नहीं है। भगवान अपने भक्तों से वियोग सहन नहीं करते।
ब्रह्मा जी ने क्या किया था, बछड़ों को, ग्वालों को, सखाओं को चुरा करके भगवान से दूर कर दिया था। तो वियोग की वजह से, ऐसे अपराध की वजह से भगवान ब्रह्मा जी से नाराज रहे। परंतु इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया पर भगवान नाराज नहीं, भगवान उस पर प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि इंद्र ऐसा न करता तो 7 दिन 7 रात ब्रजवासियों को भगवान एकटक कहां देख पाते। या फिर ऐसा समझ लो कि ऐसा योग संयोग ब्रजवासियों को फिर दोबारा न मिल पाता। ग्वाल बालों को, गोपियों के भगवान के दर्शन कब होते थे? जब भगवान गैया चराने के लिए जाया करते थे, या फिर गैया चरा के जब आते थे, माखन चोरी करने जाने थे तब। परंतु अब बारिश हो रही है बाहर, अंदर न गैया लगानी है, न घर का कोई काम करना है, न अन्य कोई प्रयोजन है। बस कार्य एक ही है, कन्हैया अपने नग पर, अपने अंगुरिया पे गिरधर को धारण कर रखा है और समरे जितने ब्रजवासी हैं, जितने भक्त हैं, सब महाराज कन्हैया को दर्शन ले रहे हैं, दर्शन का लाभ ले रहे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके उपरांत इंद्र को भगवान ने आशीर्वाद दिया और इंद्र से भगवान ने कहा कि मेरे अनुशासन में रह करके तुम इंद्र पद की राज्य संभालो। अब आ गई एकादशी महाराज। एकादशी आई तो एकादशी को नंद बाबा निराहार रह करके व्रत किया करते थे और शालिग्राम भगवान का सहस्त्रा नाम अर्चन से अर्चन किया करते थे।